अच्छा है भाई। कौन सा काम का भाई? भाई यही गांव है मेरा, बाड़ू। बाड़ू काम है? हाँ। अच्छा भाई, अच्छा नो बता, इसे काम का है हाँ तो कौन आया मदद खातर इन बच्चों की? भाई वो खुद भगवान आया संत रामपाल जी महाराज के रूप में। हाँ। और ये धरती पवित्र करी भाई मेरे गांव की, जहाँ आगे परमात्मा चरण पड़े और ये काम शुरू करा। ये परिवार बहुत ही मतलब नाजुक स्थिति में था जमे। अच्छा। इसकी 3-4 बार सरपंच साहब ने भी कह लिया था, आसपास में मेंबर उनसे भी कह लिया था। तो हमारे हाथ में क्या भाई, परमात्मा का हाथ में सब कुछ, कब उसकी नजर पड़ा है। तो हमने कोऑर्डिनेटर साहब को कहा, अनुज दास जी को, हमारे गाँव से आ रही है, तो इन्होंने 1 मिनट में लगाई, बोला चल भाई, नड़ थे हम, नड़ की सेवा चल रही थी परमात्मा की। ये बोले चला भी देखा, बल्कि रात हो रही थी, रात तो ना आए ये सारे यार आके इन्होंने एकदम से देखते हैं सारे, नहीं बोले वाकई मतलब जरूरतमंद परिवार है। इनके भी आंखों में पानी आ गया, देखते हैं सारे, नहीं बोले भाई ज्यादा धीरादास जी, अनुज दास जी, अमन दास जी, सारे शाम में आगे तो मिनटा में काम शुरू कर दिया परमात्मा ने। बस मैं समझ ले इसका नागा तो बस टोकनों की जरूरत थी, परमात्मा तैयारों बैठा था। बस ये उस टाइम लड़ते तो मैं 20 मिनट लाई, 20 मिनट में एकदम देखते हैं स्थिति तुरंत बेबे किट बंदी इसकी। अच्छा, इसका परिवार एक लड़की तो बोले किसी बुआ का, क्योंकि अन्न पानी की कमी है घर में, तो खान की किल्लत है, छोटा कमाने वाला कोई है नहीं, बच्चा एक लड़की एक लड़का तो इसके पास है, एक इसकी लड़की हुआ बुआ घर है भाई। इस स्थिति थी तभी तो परमात्मा ने दया करी है। और बाकी भाई ऐसा है कि हमारे जो सेवक हैं भगत हैं परमात्मा के, ये सर्वे बहुत बढ़िया करे हैं। इनकी यह खास बात न्यू नहीं है भाई, किसी ने उठा के काम में तो किसी को नाम ले दे भाई, हाँ मेरी जरूरत है, सब कुछ चेक किया जाओ, उसका ईंट तक लेकर उसका आधार कार्ड तक चेक किया जाओ भाई वास्तव में जरूरतमंद है कि नहीं है। जात पात भी देखी है? जात पात तो परमात्मा की पहली वाणी में खत्म है, जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई, परमात्मा ने युवे तो लटकेट दिया है जमा भाई जीव, ये जो जाति पाति है ना, इस भेदभाव को मिटा देना है। इन जो हमने गुरुजी ने क्या किया है, सबसे पहला इस जाति पाति इस धर्म की व्यवस्था को खत्म करने का बीड़ा उठा गया है। तभी तो संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे, नहीं तो भाई वहीं भी गाड़ियां में घूमते हैं। ये और संत 50 गाड़ी पाछे चला उसका चल दी, झूठ का साथ देने वाला तो नहीं है, क्योंकि जो काल का लोग है वो झूठ चला खड़ा है। सत्य का भाई जो सत्य पे चल रहा देख तपस्या तो करनी पड़ेगी, तपना तो तपागा भी हो जड़ेगा। तो परमात्मा भाई वही स्थिति आज तपन लग रहे हैं बैठे है इस संसार खातर। अच्छा, ये 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अच्छा, इनमें तो कौन कौन सा काम पकड़ के मकान बनाओगे भाई? जुन साज है, जो जरूरतमंद हो, जिसका पेट में भूख हो, जिसके बच्चे रुड़ रहे हो, जिसका कोई साथ ना देता हो संसार में। ये भी पत्थर की मूर्ति धरे बैठे, इस बेबे ने पूछा मैं था यह मूर्ति बहुत धर रही थी, 4-5 मूर्ति धर रही थी। मैं बोला बेबे कौन सा लिया कि नहीं? बोला भाई कौन सा नहीं आया। मैं कितने साल हो गए? बोला 20 साल हो गए। फिर मैं भी जिंदा भगवान आ रहे थी स्मेल दे। तो अब भी स्थिति यह है कि परमात्मा ने इतनी दया करती है, मकान बनने लग रहा है, इतनी सुविधा मतलब कई वर्ष पड़ा परमात्मा की तरह है। और तो कोई कमी नहीं, आप मंदिर में जाओ, आप मूर्ति आ गई है तो मांगा मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरा घर बार सुखी रहे। मैं इन दिन पूछता भी वो मूर्ति से बैठी है मेरे भाई भगवान क्या कर सका है? भगवान तो इस रामो आए बैठे, भगवान तो है जो भूखे को अंदर प्यासे को पानी है, वो वही तो वाणी बोली गई है। तो परमात्मा सब कुछ देने लग रहा है। ईश्वर ने समझने की जरूरत है संसार ने, समाज ने वही चीज समझ दें लोग। अब ये इतनी दूर दूर तक बता रहे हैं कि कोई यू भगत है भाई पुंडरी साहब है, इसके 2 बच्चे अमेरिका में, क्या जरूरत है घर बैठ जाता यू, क्या जरूरत थी रहेगा करने की? तो इनका समझ में आ रही है, इनका आम समाज में समझ में नहीं आ रही, इतना फर्क है बस। अब वो जितने उनका समझ में आ जाएगी रियाय परमात्मा का होगा भाई, प्रचार हो जाए, बच्चे किसों का भला होकर जो प्रचार हो जाए, कोई बुलबुली आत्मा समझ के आ जाए, यह परमात्मा की इच्छा है। क्योंकि इस काल के लोग में तो सारे फंसे खड़े हैं भाई है। 4 दिन पहला आप तो पत्रकार हो, आपकी भी परिभाषा देखो, मैं आपके भी न्यू थी मन में भेजू संत रामपाल तो मतलब एक गलत ज्ञान प्रचार करेगा संसार में, सारे के थी मन में। और आज देखो एक झटका परमात्मा ने सब कुछ बदल दिया, आपकी सोच बदल दी। ईश्वर सोचो बदलने खातिर परमात्मा कर रहे हैं, देख लो अगर तरह समझ मानता हो, और नहीं भाई फिर फंसे तो खड़े हो रहे काल के जाल में है। तो परमात्मा क्या निकाल रहे अपनी तरफ से, तो ये 10-15 लाख रुपये और इसी आत्मा पुण्यात्मा दूर दूर तक काम करावे है, के लेना इनके बेचारा ने, के स्वार्थ है इनका, और के परमात्मा स्वार्थ है। वो जून सा इतने रुपये लाने लाए अपना जो शहर बसा ले रुपया का, क्या जरूरत थी उसे? तो ये समझना है समाज ने, बस इतना फर्क रह रहा है समाज की सोच में, हमारी सोच में। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद जी, सत्संग।